वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। अभी आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखी सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट की, और उसके फाउंडर मुजम्मिल मलिक हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मुजम्मिल, आप खैरियत से? अच्छा मुजम्मिल, कैसे आपको ख्याल आया और कब आपने स्टार्ट की सिरात मुस्तकीम वेलफेयर ट्रस्ट? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। और औरंगी टाउन के अंदर जब आगाज़ में हमने काम शुरू किया था तो वहाँ एक समाजी इनकलाब बर्पा करना मकसद था, सोशल रेवोल्यूशन लेकर आना मकसद था, वहाँ की पॉजिटिविटी को क्रिएट करना मकसद था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक कामयाब हुए, बहुत बड़ी तादाद में यूथ ने सपोर्ट किया, यंगस्टर्स हमारे साथ खड़े हुए, गली मोहल्ले की सफाई से काम का आगाज़ हुआ। फिर जब लॉकडाउन आया तो हमने देखा कि लॉकडाउन में जितने बड़े समाजी इदारे हैं वो पोश इलाकों में काम कर रहे हैं, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं। फिर हमने काम का आगाज़ करते करते अल्हम्दुलिल्लाह एक स्कूल खोला जहाँ इस वक्त 120 बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर रहे हैं। एक्सेलेंट भाई, बहुत अच्छी बात है। 120 तालीम बच्चे के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बिल्कुल, और सेंसिटिव हूँ। मुझे लगता है कि तालीम एक वाहिद ज़रिया है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया को आप बिल्कुल तब्दील सही कर सकते हैं और लोगों में शऊर ला सकते हैं, और फिर हक लेना तो उनका काम है। इसी के साथ साथ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 2 तंदूर चल रहा है इस वक्त औरंगी टाउन में। वो सफ़ेद पोश लोग जो किसी चौरंगी पे खड़े नहीं हो सकते, मांग नहीं सकते, मतलब इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरू ना हो या पेशावर ना हो, जो जगह जगह पे आपको नज़र आते हैं पेशावर ना हो, वो सफ़ेद पोश लोग सस्ती रोटी और सस्ता सालन हासिल करते हैं। मतलब 50 रुपए का सालन जो मार्केट में 150 रुपए का मिलता है, 25 से 30 रुपए की मार्केट में जो रोटी मिलती है वो वहाँ 10 रुपए में, मतलब 100 रुपए में 2 बंदा बासानी जो है वो मजदूर वहाँ पर खाना खा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा हमारा हेल्थ केयर सेंटर है, उसमें 80 रुपए में जनरल ओपीडी की सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा रोज़गार के ऊपर हमारा बहुत काम है। अब तक तकरीबन जो है वो 100 अबव लोगों को जो है हमने उनके पाँव पे खड़ा किया है। फिर इसके साथ साथ जो सीजनल एक्टिविटीज़ होती है रमज़ानों में, सेहरी है, अफ्तारी है, और जो सबसे ग्रैंड काम होता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 रुपए में हम ईद की शॉपिंग कराते हैं। अच्छा, मतलब 10 रुपए में ईद की शॉपिंग करवाना बहुत सुनने के लिए बड़ा इजी है, वो 2 लफ्ज़ों में सारी बात पूरी हो जाती है, लेकिन वो हमारे माशरे का वो तबका जो मतलब पूरे साल मुंतज़िर होता है ईद का, और अल्लाह ताला ने ईद को बनाया ही इसीलिए कि लोग खुशियों में शामिल हो, सेलिब्रेट करें। लेकिन ऐसे भी लोग आपको नज़र आते हैं जो शर्मिंदगी से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि महंगाई का तो वो आलम है इस वक्त कि लोग बड़ी मुश्किलों से 2 वक्त की रोटी पूरी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। महंगाई की बात करें, मेरे ख्याल से आज 17 रुपए भी बढ़ गया है। 17 रुपए पेट्रोल 17 पे बढ़ रुपए गया, पेट्रोल पे, आटे फिर के बढ़ ऊपर गया। 165 रुपए किलो आटा हो चुका है, दूध की आप कीमत देखें 180 रुपए किलो दूध हो चुका है। मतलब एक आम आदमी जो बेसिक चीज़ खा सकता है अपने बच्चों को, वो भी नहीं खिला पा रहा। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब जो एक आम मिडिल क्लास तबका है वो ये सोचता है कि भाई उसको दिन में ये ख्याल आता है कि रात में क्या खिलाना है, रात में ये ख्याल आता है कि सुबह क्या खिलाना है, बच्चों को दूध कहाँ से पिलाना है, पैम्पर का इंतजाम कहाँ से करना है, दीगर जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको कैसे पूरा करना है। लेकिन मुझे एक बात बताएं मुजम्मिल, मैंने बहुत सारे वेलफेयर ट्रस्ट से हमारा ऑफ कोर्स हमारा शो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है द मॉर्निंग स्टार, जहां हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा हम आवाम की खिदमत कर सकें उतनी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म हो या कोई भी ऐसी सहूलत हो जिससे वो लोगों की मदद कर सके। हमारा इस तरह का प्लेटफॉर्म है। हम जब भी वेलफेयर ट्रस्ट को अपने शो पे इनवाइट करते हैं, बात करते हैं, मुझे एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि हर वेलफेयर ट्रस्ट पॉपुलेशन कंट्रोल पे भी काम करे। आपको पता है इतने सारे लोग हैं जिनको अपना ज़रिया माश पता नहीं होता। घर वाले एक इमोशन में आके बेरोज़गार बच्चों की शादियाँ कर देते हैं। उस जिसकी शादी करते हैं उसके 3-4 बच्चे एकदम से होना शुरू हो जाते हैं अगले 4 साल में। फिर वो आदमी अपनी और अपनी बेगम की और अपने घर वालों की ज़रूरियात भूल कर उन बच्चों की तालीम और तरबियत में पागल हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये शऊर भी देना अपनी यूथ को कि आप शादी भी कर रहे हैं तो आपको एक पॉलिसी हो। अगर ये ऑर्गेनाइजेशन है और अगर औरंगी टाउन ही चले अगर आप ले लेते हैं और आपके अगर अहाते में आता है और वहाँ पे लोग आपकी सुन रहे हैं, आपकी इतनी सारी फैसिलिटीज़ से वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही बाशऊर बात है कि पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए हम लोगों को।